चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज के अंदर मेनली हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उन चीज़ों के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। उनमें से नंबर 1 यूनियन है और नंबर 2 इंटरसेक्शन है। यूनियन का मतलब है कि हम लोगों ने एलिमेंट्स जो हैं उनको यूनाइट करके इकट्ठे करके लिख देना है, एक जगह पे ग्रुप बना के लिख देना है एक सेट के अंदर। और होल का मतलब भी यही है कि मुकम्मल, अगर दो जगहों पे चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनको इकट्ठा कर दें एक जगह पे। और इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपने उन दो जगहों पे या तीन जगहों पे जो कॉमन चीज़ें हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके लिखना है। यूनियन के सिंबल यू है। अब हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ए और बी को हम लोग यूनाइट करने लगे हैं, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। इन दोनों को हम लोग कंबाइन किस तरह से करेंगे, एक तरतीब का ख्याल रखेंगे। अगर कोई नंबर दो दफ़ा है तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, जैसे 2, 3, 5 अगर आप देखें तो वो दोनों सेट्स के अंदर है, लेकिन हम एक ही दफ़ा जो है वो लिखेंगे और तरतीब में लिखेंगे ताकि हमें कोई गलती ना लगे। तो ये इसका आंसर बनेगा 2, 3, 5, 6 इधर से आएगा, 7 दोनों में है लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे, 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है और फिर 11 है। राइट हैंड साइड पे हम बी यूनियन ए फाइंड करेंगे। इसका मतलब है बी सेट हम पहले लिखेंगे, फिर ए सेट जो है वो लिखेंगे। अब उसी तरह से ये ए को पहले लिखें या बी को बाद में लिखें, या फिर बी को पहले लिखें या ए को बाद में लिखें। इन दोनों को जब यूनाइट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तरतीब का ख्याल रखेंगे, कोई भी नंबर दूसरी दफ़ा नहीं लिखेगा। तो ए लिखेंगे, ए यूनियन बी का जो आंसर आया वही बी यूनियन ए का आंसर जो है वो आया। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई करेंगे। इंटरसेक्शन की सिंबल उल्टा यू है और जिस तरह से उधर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है वो वेरीफाई किया, इधर हम एक्स इंटरसेक्शन वाई और वाई इंटरसेक्शन एक्स जो है वो वेरीफाई करेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर अब दो सेट्स हमें दिए हुए हैं, उन दोनों में जो कॉमन नंबर हैं वो हम लिखेंगे। जैसा कि दोनों में अगर हम देखें तो सी जो है वो पहले नंबर पर सी कॉमन है, ये सी और इधर भी ये सी जो है वो कॉमन है। तरतीब में भी ज़हन में रख रहे हैं। फिर देखें तो ई है और इधर भी ई है। फिर उसके बाद आई, इधर भी आई है और एंड पे एस देखें और दोनों इसमें भी एस है। इसका मतलब ये है कि आपने दोनों के जो कॉमन नंबर्स हैं उनको एक जगह पे लिख दिया है जो इनका आंसर है। तो तरतीब में रखा है, इस वास्ते आगे पीछे जो नंबर थे उनको एक जगह पे तरतीब में जो है वो रखा गया। ये लेफ़्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, वाई इंटरसेक्शन एक्स है तो वाई के नंबर पहले लिखेंगे, फिर एक्स के नंबर लिखेंगे और दरमियान में सिंबल जो है वो इंटरसेक्शन की जो है वो डालेंगे। दोबारा वही है, इन दोनों में कॉमन ज़ाहिर है, जब एक्स इंटरसेक्शन वाई है तो फिर भी कॉमन वही नंबर रहेंगे, जब वाई इंटरसेक्शन एक्स है तो फिर भी वही कॉमन नंबर जो है वो रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें दो सेट दिए हुए हैं, दोनों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हैं। सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इसका मतलब है एम के अंदर वॉवल नंबर जो है वो हम लिखेंगे और वो कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अब वॉवल को अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से माइनस कर लिया जाए तो फिर पीछे कॉन्सोनेंट्स बचते हैं। अब जो एन है तो एन के अंदर वॉवल को नहीं लिखा गया, यानी ए नहीं लिखा गया, फिर बी, सी, डी, तो ई नहीं लिखा गया तो फिर आगे एफ़ आ गया। एफ़ के बाद
GHI नहीं लिखेंगे, और इस तरह से ये तरतीब जो है वो चलती जाएगी और Z तक जो है वो जाएगी। फाइंड हम लोगों ने लेफ़्ट करना ये है कि X M यूनियन N और N यूनियन M, इन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल है। इसका मतलब है यूनियन है तो दोनों को यूनाइट करके जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले M के एलिमेंट लिखे, फिर N के एलिमेंट लिखे। अब इन दोनों को यूनाइट करके लिखना है। ये दरअसल वावल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट्स है। जब वावल को और कॉन्सोनेंट को मिला दिया जाएगा तो ये पूरी की पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आ जाएंगे, जो पूरी की पूरी ABC जो है वो आ जाएगी। फिर राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम लोग N के नंबर लिखेंगे, फिर हम M के नंबर लिखेंगे और दोनों को फिर इकट्ठा कर देंगे, तो फिर भी आंसर जो है वो यही आएगा। इन पूरी की पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो आ जाएगी। अब M और N के साथ इंटरसेक्शन जो है वो करना है, यानी M इंटरसेक्शन N, इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल है N इंटरसेक्शन M के। अब क्या करेंगे, दोनों के दरमियान में सिर्फ इंटरसेक्शन की सिंबल जो है वो, जैसे हम यूनियन कर रहे थे उसी तरह से दरमियान में इंटरसेक्शन की सिंबल लिख देंगे। अब अगर हम देखें तो ये वावल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ये दोनों डिफरेंट है और इसका मतलब है इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा, तो फिर इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट जो है वो आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, N और M का जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे। अब N जो है दोबारा वही चीज़ है कि N जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और M जो है वो वावल्स हैं। और जब कॉन्सोनेंट और वावल का ये चीज़ें देखें कि उनमें कॉमन कौन सा है, तो इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी, इसका आंसर भी एम्प्टी होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड भी एम्प्टी है, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी है, हैंस प्रूव्ड M इंटरसेक्शन N इज़ इक्वल टू N इंटरसेक्शन M। क्वेश्चन नंबर 4, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो फाइंड करनी है। कम्यूटेटिव के अंदर 2 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 सेट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, यानी A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट B और C के दरमियान लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट जो होगी वो A और B के दरमियान होगी। बकाया तरीकाकार सेम है, यूनियन है तो ज़ाहिर यूनाइट करके नंबरों को लिखेंगे। तो उसी तरह से तीनों सेट लिखेंगे, पहले A लिखा, यूनियन, फिर बी के एलिमेंट्स लिखे, फिर यूनियन, फिर C के एलिमेंट लिखे, और B और C के दरमियान आपने अलहदा तौर पर ब्रैकेट जो है वो डाल देनी है कि सबसे पहले हम B यूनियन C को सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों को जब हम यूनाइट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 8, और ये उन दोनों का आंसर आ गया और ये A है। इन दोनों को जब यूनाइट करेंगे तो हमारे पास 0 से लेके 10 तक जो है वो सारे इंटीजर्स जो हैं वो आ जाएंगे 0 से 10 तक। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड पे A यूनियन B के दरमियान ब्रैकेट जो है वो लगी हुई है, तो यहाँ पे सबसे पहले A के सेट नंबर्स लिखेंगे, फिर B के, और फिर यूनियन C के। यहाँ पे ब्रैकेट चूँकि A और B के दरमियान है तो इस वजह से पहले A और B का यूनियन निकालेंगे। तो A और B का यूनियन लिखेंगे तो वो 0 से लेकर 10 तक जो है वो आएगा, और फिर 0 से लेकर 10 तक का यूनियन हम लेंगे 0 2 4 6 और 8 के साथ, और जब इसका यूनियन लेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 0 से लेकर 10 तक सारे इंटीजर। इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 से लेकर 10 तक है और राइट हैंड साइड का भी आंसर जो है वो 0 से लेकर 10 तक है। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, सेट्स जो हैं वो चेंज हो गए हुए हैं, ABC की जगह पे PQR जो है वो है। उसी तरह से ये यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है वो Q और R के दरमियान है। इसका मतलब ये है कि पहले Q और R के नंबर्स जो हैं उनको हम लोगों ने यूनाइट करके इकट्ठे करके लिखना है, वो ये लिख दिए गए हैं। फिर P के जो नंबर है नेक्स्ट अगले स्टेप के अंदर P के जो नंबर हैं उनको हम लोग लिखेंगे
और ये पूरी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो ये है। अब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ज़ाहिर 3 सेट इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट अगर देखें तो पी और क्यू के दरमियान है। तो सबसे पहले हम यूनाइट करेंगे पी और क्यू को, यानी पी और क्यू के नंबर जो हैं वो इकट्ठे करके लिखेंगे, जो कि हम लोगों ने लिख दिए हुए। फिर इन नंबर्स को हम लोग आर के नंबर्स जो हैं उनके साथ अटैच करेंगे और उसका आंसर जो है इन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग यूनाइट करके लिख देंगे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो वेरीफाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम वेरीफाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसी तरह से 3 सेट हैं, ए बी और सी। राइट हैंड साइड पे भी ए बी और सी है। यहाँ पे अगर ब्रैकेट बी और सी के दरमियान है तो राइट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट होगी वो फिर ए और बी के दरमियान होगी। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेफ़्ट हैंड साइड में चूँकि ब्रैकेट जो है वो बी और सी के दरमियान है, तो इस वास्ते हम सबसे पहले बी और सी के नंबर्स जो हैं उनमें से कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। अब इन दोनों में से कॉमन देखें नंबर कौन से हैं, वो -2 है अगर देखें दोनों साइडों पे वो है, और फिर -1 है दोनों साइडों पे वो है। तो इस तरह से इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो -2 -1 है, और अब ये ए है। अब इन दोनों में देखें तो ए वाला जो सेट है उसके अंदर 0 1 2 3 4 और 5 है, और जो उन दो का आंसर आया हुआ है बी और सी का इंटरसेक्शन, उसके अंदर -1 और -2 है। अब ये दोनों डिफरेंट हैं। जब ये दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट जो है वो आएगा। अब राइट हैंड साइड में चूँकि ब्रैकेट जो है वो ए और बी के दरमियान है, तो लिहाजा हम सबसे पहले ए और बी में कॉमन नंबर जो हैं वो लेंगे। और ए के अंदर अगर नंबर देखें तो 0 से लेकर 5 तक हैं जो पॉजिटिव नंबर हैं, और दूसरे बी के अंदर जो हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट जो है वो होगा। अब इस एम्प्टी का हम लोगों ने कॉमन लेना है सी वाले के साथ, और एक कॉमन है सॉरी एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब है इसके अंदर कोई नंबर है ही नहीं है। जब उसके अंदर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है फिर उसका सी के साथ कॉमन भी कोई नहीं आएगा, इन उनमें कोई एक जैसी चीज़ नहीं है, तो इसका आंसर भी एम्प्टी आएगा। अब यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी है, और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है उसका भी आंसर जो है वो एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो प्रूव हो गई है। अब दो सेट, एक एक्स के साथ और एक वाई, और तीसरा जो है वो जी के साथ जो है वो दिए हुए हैं। यहाँ पे फिर हम लोगों ने वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी है। राइट हैंड साइड पे भी देखें तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी है। यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो वाई और जी के दरमियान है, यहाँ पे ब्रैकेट जो है एक्स और वाई के दरमियान है। लेफ़्ट हैंड साइड हम लेने लगे हैं तो ब्रैकेट चूँकि वाई और जी के दरमियान है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले हम वाई और जी के जो नंबर हैं उनको जो है वो लिखेंगे। अब वाई के अंदर देखें तो सारे के सारे ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7 9 11, इस तरह से 19 तक है। जबकि जी के अंदर जो है वो इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 जो 2 के टेबल में आने वाले हैं। अब ये ऑड नंबर हैं, ये इवन नंबर हैं, इन दोनों में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, चूँकि हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इन दो का आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। अब इस एम्प्टी का बेशक जिसके मर्ज़ी साथ आप इंटरसेक्शन ले लें तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, तो लिहाजा इसका आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। अब राइट हैंड साइड में
चूँकि ब्रैकेट जो है वो एक्स और वाई के दरमियान है, तो इसका मतलब है सबसे पहले हम एक्स और वाई का कॉमन जो है वो लेंगे। एक्स और वाई में देखें अगर, तो फिर दोनों में 3 भी कॉमन है, दोनों में 5 भी है, दोनों में 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है। तो इतने नंबर जो हैं वो इसमें कॉमन आ रहे हैं। अब इनका हम लोग, ये चूँकि सारे के सारे ऑड आ चुके हैं इन दोनों के, और ये ऑलरेडी जी जो है वो इवन नंबर हैं। अब ऑड और इवन का जो कम्बिनेशन होगा वो ज़ाहिर है एम्प्टी सेट होगा, तो लिहाजा इनका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो भी एम्प्टी है और राइट हैंड साइड जो है वो भी एम्प्टी है। इसका मतलब यह है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6। अब दोबारा इंटरसेक्शन और वो यूनियन और इंटरसेक्शन ही है, उन्हीं को प्रूव करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूव करना है। अब नंबर जो हैं वो चेंज हो गए हुए हैं। एक्स के अंदर 1 से 10 तक है, वाई के अंदर 0, 2, 4, 6, 8, 10 है, यानी वो इवन नंबर है। और जी के अंदर फिर 0 से लेकर 10 तक सारे के सारे नंबर हैं। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, लेफ़्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। यहाँ पे चूँकि ब्रैकेट जो है वाई और जी के दरमियान है, तो जब वाई और जी के दरमियान है तो इसका मतलब हम लोग वाई और जी के जो एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले यूनाइट करेंगे। अब हम इकट्ठे करके लिख रहे हैं, ये इवन है और ये सारे के सारे हैं, तो ज़ाहिर है इवन वाले वो 0 से लेकर 10 वालों में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर जो आएगा वो 0 से लेकर 10 तक जो है वो आएगा। और इधर है 1 से लेकर 10 तक है, तो जब इन दो का इन दो का यूनियन लेंगे तो फिर 0 से लेकर 10 तक नंबर आ जाएंगे। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो 0 से लेकर 10 तक नंबर आए हैं। राइट हैंड साइड में चूँकि ब्रैकेट जो है वो एक्स और वाई के दरमियान है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई का यूनियन जो है वो लेंगे। इसका आंसर जो है वो देखें, इसमें ज़ीरो इधर से लेंगे, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक इधर हैं एक्स के अंदर है, तो इस पूरे का आंसर जो है वो 0 से लेकर 10 तक जो है वो आ गया। और जी के अंदर जो नंबर हैं वो 0 से लेकर वो भी 10 तक है, 0 से लेकर 10 तक है, 0 से लेकर 10 तक है, तो उनको यूनाइट करेंगे तो 0 से लेकर 10 तक ही आएंगे। क्योंकि हम किसी भी नंबर को दो दफ़ा नहीं लिखते हैं, अल्लाह 0 2 दफ़ा आ रहा है, 1 2 दफ़ा आ रहा है, 2 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो 0 से लेकर 10 तक आया है, और राइट हैंड साइड का भी जो आंसर है वो 0 से लेकर 10 तक आया है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने एक्स यूनियन वाई यूनियन जी और एक्स यूनियन वाई यूनियन जी प्रूव कर लिया, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो चुकी है। इसका सेकंड पार्ट है कि अब हम फाइंड करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो वाई और जी के दरमियान ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि वाई और जी को का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में आपको पता कि हम कॉमन नंबर लेते हैं, तो वो 0 दोनों साइडों पे है, तो वो 2 दोनों साइडों पे है, 4 दोनों साइडों पे है, 6, 8 और 10 दोनों साइडों पे है। तो इन दो का बी और सी का यानी सॉरी वाई और जी का जो आंसर है वो हमारा 0, 2, 4, 6, 8 और 10 आया। इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे 1 से लेकर 10 तक के नंबरों के साथ, तो फिर हमारा आंसर आएगा, यानी कॉमन नंबर हम लोगों ने लेने हैं, तो 2, 4, 6, 8 और 10 आएगा, यानी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया इवन नंबर 2 से लेकर 10 तक। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है वो एक्स और वाई के दरमियान है। इसका मतलब है सबसे पहले हम एक्स और वाई के में से कॉमन लेंगे, यानी एक्स और वाई का इंटरसेक्शन जो है वो लेंगे। अब इन दोनों में अगर कॉमन हम देखते हैं तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 4 है, 6, 8 और 10 कॉमन है, तो इसका आंसर जो है वो 2, 4, 6, 8 और 10 आ गया। और उधर जी के अंदर जो है वो 0 से लेकर 10 तक है,
अब 0 से लेकर 10 तक इसका मतलब है सारे के सारे नंबर हैं 0 से लेकर 10 तक। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ज़ाहिर 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 दोनों में है और 10 जो है वो दोनों में है, तो कॉमन ये आ गया। अब लेफ़्ट हैंड साइड का अगर आंसर देखें तो वो है 2468 और राइट हैंड साइड का अगर हम आंसर देखें तो वो भी 2468 है। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो चुकी है।